तो हमने प्रीवियस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा था। अभी यहाँ पे हम अपना यूनिट टू का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसका नाम है लेयर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीप लर्निंग। यहाँ पे हेयर detailed breakdowns of the key element that makes up neural network मीन्स यहाँ पे जो होता है अपना न्यूरल नेटवर्क का डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है डीप लर्निंग्स के। तो सबसे पहला आता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स एक बेसिकल कंप्यूटेशनल यूनिट ऑफ इन न्यूरल नेटवर्क होता है। ईच न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट, परफॉर्म अवेट सम ऑफ द इनपुट्स, अप्लाइज एन एक्टिवेशन फंक्शन एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। न्यूरॉन एक कंप्यूटेशनल यूनिट है जो ह्यूमन ब्रेन को देख करके उनसे इंस्पायर्ड हुआ है और उसके जैसा आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाया है। ईच न्यूरॉन, हर न्यूरॉन इनपुट रिसीव करता है, परफॉर्म और उसके साथ जो वेट्स रहता है उसका सम परफॉर्म करता है हिडन लेयर्स में। हिडन लेयर्स में परफॉर्म करने में वहाँ पे अपना एक्टिवेशन फंक्शंस भी अप्लाई होता है एंड उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट्स। तो ये हमारा न्यूरॉन का काम है। न्यूरॉन्स आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल न्यूरॉन से एक्सपायर्ड है। आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन सेव्स एन इनपुट टू अदर न्यूरॉन। मीन्स अगर जो आउटपुट्स आया न्यूरॉन का, उसे हम नेक्स्ट इनपुट समझते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन का। वेट्स एंड बेयस। वेट्स क्या है? ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन हैज अ वेट associated with these weights determine the strength of the connections. Each connections between neurons has a weights associated with it. These weights determine the strength of the connections. मतलब कि हर एक जो इनपुट्स रहता है उसके साथ एक रैंडम वेट्स रहते हैं। वो जो वेट्स रहते हैं वो उसे बताते हैं कि कनेक्शंस कितनी मजबूत स्ट्रॉन्ग्स है न्यूरॉन्स की। एक्शनली ईच न्यूरॉन हैज अ बेस। हर एक न्यूरॉन के साथ बेस भी रहता है, बेस फंक्शन विच अलाउज फॉर अ शिफ्ट इन द एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन में शिफ्ट करने के लिए काम में आता है बेस। थर्ड अपना आता है लेयर्स। लेयर्स बहुत तरीके होते हैं। पहला इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, आउटपुट लेयर होता है। इनपुट लेयर क्या रहता है? इनपुट लेयर्स में हम इनपुट्स लेते हैं, थ्रू किसी भी डाटा का इनपुट लेते हैं और उसे हम एक वेट एसोसिएट करते हैं और उसके बाद उसे हम भेज देते हैं हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स क्या रहते हैं? वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशंस ऑन इनपुट्स। हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं कंप्यूटेशंस ऑन इनपुट एंड इनपुट्स। यहाँ हिडन लेयर्स में ही एक्टिवेशन फंक्शन भी यूज़ होता है। एक्टिवेशन फंक्शन को भी हिडन लेयर में ही यूज़ करते हैं और हम चेक करते हैं कि न्यूरॉन फायर्ड है या नहीं है। एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या है? वो नॉन लीनियरिटी को डिफाइन करता है और चेक करता है कि हर एक न्यूरॉन्स में जो न्यूरॉन एक्टिव है या नहीं है। और उसके बाद वो आउटपुट देता है। जो आउटपुट रहता है वो अगर टारगेटेड वैल्यू के इक्वल है तो हमारा आउटपुट एक्यूरेट है, बट अगर आउटपुट हमारा टारगेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हमारा आउटपुट गलत है। यहाँ पे हम आते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या क्या? इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी इनटू नेटवर्क। इट्स इंश्योर दैट न्यूरॉन इज फायर्ड और नॉट। इसका बेसिकली काम ही यही होता है कि ये नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस कराता है और चेक करता है कि हमारा न्यूरॉन फायर है या नहीं है। ये एक मैथमेटिकली कंप्यूटेशन है। और नेक्स्ट है अपना लॉस फंक्शन। इट्स मेजर द डिफरेंस बिटवीन द न्यूरॉन प्रेडिक्शन एंड द एक्चुअल टारगेटेड वैल्यू। मेजर हाउ वेल और पुअरली अ मॉडल प्रेडिक्शन मैच द एक्चुअल टारगेट। मीन्स लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन ये है, ये हमें मेजर कराता है कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है, जो अभी इनपुट से हमारा आउटपुट आया है, वो हमारे टारगेटेड आउटपुट के कितना इक्वल है, कितना नज़दीक और कितना दूर है।
यहाँ पे हम बहुत सारे लॉस फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट, बहुत तरीके के होते हैं, बट अभी यहाँ पे सिर्फ लॉस फंक्शन का डेफिनेशन है कि इतना होता है। और इसके बाद हम बैक प्रोपगेशन यूज़ करते हैं। बैक प्रोपगेशन क्या होता है? यूज टू अपडेट वेट्स एंड बेस टू मिनिमाइज टू द लॉस फंक्शन। ये बैक प्रोपगेशन मेनली यूज होता है जो मिनिमाइज करने के लिए, किस चीज़ को? अपना लॉस फंक्शन को। लॉस फंक्शन मीन्स कितना एक्यूरेसी, कितना सही है टारगेट एक्चुअल आउटपुट का, नहीं है, मतलब एरर्स को डिटेक्ट करना, वही लॉस फंक्शन होता है। और बैक प्रोपगेशन क्या करता है? वेट्स को चेंजेस करता है, जिससे जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है टारगेटेड वैल्यू के इक्वल आने के चांसेस रहते हैं। हर बार चेंज करते रहता है, बार बार, जब तक हमारा टारगेटेड वैल्यू इक्वल वैल्यू के बराबर नहीं होता, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती। ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन वेरियस gradient descent are used to adjust the parameters iteratively to minimize the loss। मीन्स ऑप्टिमाइजेशन क्या है? यूज टू रिड्यूस एरर्स एंड इनएक्यूरेसी इन एक्चुअल वैल्यू। एडजस्ट द पैरामीटर्स जो भी है, जो भी वेट्स है, उसको एडजस्ट करता है, कितना एडजस्ट करना है, कितना नहीं करना है, उसके हिसाब से, और आउटपुट आ जाता है।